हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में अपन सब ने इनर्शिया के बारे में पढ़ा था। वी हैव स्टडीड अबाउट इनर्शिया, ठीक है, और इनर्शिया के टाइप्स के बारे में पढ़ा था। आज से अपन शुरू करते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ये जो कुछ भी अपन ने इनर्शिया के बारे में पढ़ा था, दैट वाज ऑल गिवन बाय हूम। वो सब अपने को किसने दिया था? गैलीलियो गैलीली। दैट वाज प्रपोज्ड बाय गैलीलियो गैलीली। अब जो अपन पढ़ेंगे दैट वी विल स्टडी द न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले जो लॉ आता है, उन्होंने 3 लॉज दिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो फर्स्ट लॉ इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का पहला नियम देखिए, न्यूटन का पहला नियम क्या? दैट वाज वेरी सिंपल। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो पहला नियम है वो एक्चुअली में गैलीलियो गैलीली की जो थ्योरी थी इनर्शिया की, उसी से डिराइव्ड है। इट वाज टोटली बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ गैलीलियो गैलीली। तो फर्स्ट लॉ क्या है? व्हाट इज फर्स्ट लॉ? क्या बोलता है समझना, इसके बारे में समझेंगे कि ए बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट। कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगी, बिल्कुल, दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ए बॉडी इन मोशन इन पार्टिकुलर डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में मोशन में है ना, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन विल कीप moving in that direction unless any force is applied on it। तो आपको साफ साफ लग रहा है कि ये तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तीनों को कंबाइन करके एक स्टेटमेंट बना दिया। तो आपको जो लग रहा है वो बिल्कुल सही है कि एक्चुअली में न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट? लॉज ऑफ इनर्शिया पे बेस्ड है। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां से जो अगली स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट हो गया। अगली बात जो अपन लिख सकते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ किसको डिफाइन करता है? डिफाइंस इनर्शिया, इज बेस्ड ऑन, कह सकते हैं, इज बेस्ड ऑन इनर्शिया, बेस्ड ऑन इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया पे बेस्ड है कि कोई बॉडी रेस्ट पे तो रेस्ट में ही रहेगी और मोशन में तो मोशन में ही रहेगी, ठीक है। फिर अगली चीज देखो बेटा, अगली बात देखो। अब इसको थोड़ा सा उल्टा आप समझो, तब अपने को अगली बात का मतलब समझ में आएगा। क्या कि वो बोल रहा है कि एक बॉडी जो रेस्ट पर है वो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में ही रहेगी, और किसी डायरेक्शन में मोशन में तो उसी डायरेक्शन में मोशन में रहेगी जब तक आप उस पर फोर्स नहीं लगाते हो। तो इसका मतलब फोर्स वो क्वांटिटी है विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ ए बॉडी। तो एक्चुअलिटी में न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन उल्टे तरीके से ही सही, लेकिन फोर्स को भी डिफाइन कर रहा है। कैसे डिफाइन कर रहा है फोर्स को? कि फोर्स वो क्वांटिटी है विच कैन चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन एंड स्टेट ऑफ डायरेक्शन। समझ रहे हैं? तो इसको अपन ये भी कह सकते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ, NLM, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन फर्स्ट, है ना। NLM मतलब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन फर्स्ट डिफाइंस फोर्स एज ए क्वांटिटी विच कैन चेंज स्टेट ऑफ ए बॉडी। अब बॉडी के स्टेट कोई भी हो सकता है, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ ए डायरेक्शन, ठीक है बेटा। तो सारे बच्चे इसको पोज करके लिख सकते हैं।